मोदी सरकार ने जो काला कानून अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकार को खत्म करने के बारे में पास किया है, उस पर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए मजबूती से बाध्य होकर के खड़ी हो रही हैं। ये मोदी के लिए सबसे खतरे का बिंदु होगा। तो अगर 32 लाख वकील बिगड़ गए भारत के, तो मोदी सरकार का लेना देना पड़ जाएगा। क्या आजकल मोदी जी चुपचाप रहे हैं, चुपचाप छुहारा काट रहे हैं कि मोदी जी अभी समय है, आपको संभल जाना चाहिए, आप चुपचाप बहरे हो गए हैं, ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, आपकी हुकूमत को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और आप चुपचाप सुन रहे हो इनको। आज की सरकार ने इस तरीके से बिल ला करके और अधिवक्ताओं को बांध करके एक तरीके से बंधुआ मजदूर बना करके काम करने की व्यवस्था बनाई है। वक्ता समाज यदि पूरी तरीके से आंदोलित हो करके सरकार के खिलाफ खड़ा होगा तो न सरकार रहेगी न सरकार वाले लोग रहेंगे। अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। जैसा कि जनपद श्रावस्ती में सहित पूरे भारत में अधिवक्ताओं का आंदोलन, अधिवक्ताओं के खिलाफ जो बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किया जा रहा है संसद में, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, उसी कड़ी में रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाले हैं। ये मोदी सरकार जो काम कर रही है, इनका क्या कहना है? हम मीडिया के समक्ष ये बात कहना चाहते हैं कि देश में अधिवक्ताओं की संख्या 32 लाख से ज़्यादा है और मोदी सरकार ने जो काला कानून अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकार को ख़त्म करने के बारे में पास किया है, उसके संदर्भ में आज ऑल इंडिया बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल और सभी प्रदेशों के बार काउंसिल जो बनी हैं, वो ऑल इंडिया लेवल पर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए मजबूती से बाध्य होकर के खड़ी हो रही हैं। ये मोदी के लिए सबसे खतरे का बिंदु होगा। अधिवक्ता इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी होता है। एक अधिवक्ता पर कम से कम 1000 आदमी की उपस्थिति मानी जाती है। तो अगर 32 लाख वकील बिगड़ गए भारत के, तो मोदी सरकार का लेना देना पड़ जाएगा। और इस संदर्भ में एक चीज़ और मैं कह देना चाहता हूँ कि आजकल मोदी जी चुपचाप रहे हैं, चुपचाप छुहारा काट रहे हैं। चाहे भारत के गृह मंत्री अमित शाह बाबा अम्बेडकर को अपमानित कर रहे हो, चाहे भारत के संविधान की गरिमा को गिरा रहे हैं, इससे मोदी जी की सरकार की गरिमा गिर रही है। और उत्तर प्रदेश जो हार्ट ऑफ दी कंट्री माना जाता है, वहाँ के मुख्यमंत्री न तो सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश को नहीं मानते हैं, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति में, मंदिर मस्जिद की राजनीति में उलझ कर रह गए। और मेरा तो ये कहना है, मैं फेसबुक पर अपने अक्सर लिखता रहता हूँ कि मोदी जी अभी समय है, आपको संभल जाना चाहिए, आप चुपचाप बहरे हो गए हैं, ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, आपकी हुकूमत को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और आप चुपचाप सुन रहे हो इनको। किस तरह से ताकतवर आप हो। आज की तारीख में मोदी जी स्वयं बोलते हैं कि मैं 90 करोड़ भारतीयों की आवाज़ हूं। मैं आपको मीडिया पर बताना चाहता हूं कि यही मोदी जिसके पीछे पूरी दुनिया चलती थी, पूरी दुनिया के 100 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष पीछे पीछे चलते थे, तब मोदी जी बोलते थे कि मैं 140 करोड़ भारतीयों की आवाज़ हूँ। आज की तारीख में 90 करोड़ लोगों की आवाज़ बता रहे हैं। मैंने लिखा है कि मोदी जी, आप अपने भाषण से 50 करोड़ लोगों का समर्थन खो चुके हो। 90 और 140 में 50 करोड़ का कम होता है, मतलब अंतर होता है। तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो दिनों दिन घटाते जा रहे हैं। आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आपके नेतृत्व में भारत की शान बढ़ रही थी, आपके नेतृत्व में दुनिया आपके पीछे चलने को तैयार थी, लेकिन अमित शाह और गृह मंत्री के और योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चक्कर में आप फंस गए हो, इसलिए आप बहरे हो गए हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। और आप देश के सारे वकीलों को भी नाराज करके काला कानून ला करके उनकी जो वकालत पेशा है, जो उनका स्वतंत्र पेशा मौलिक अधिकार है, उसको भी आप खंडित करने का षड्यंत्र कर रहे हो। मेरा एक ही कहना है कि वक्त रहते मोदी जी संभल जाओ, नहीं तो ये आपके जो शागिर्द हैं, ये आपकी दिल्ली हुकूमत को ले डूबेंगे और उत्तर प्रदेश की हुकूमत भी अपने कर्मों से साफ हो जाएगी। लोगों का कहना है, शंकराचार्य का कहना है कि इंसानियत बड़ी चीज है, मानवता बड़ी चीज है और इंसानियत और मानवता की रक्षा करने के लिए भारत का संविधान बनाया गया है। भारत के संविधान को बाबा साहब अंबेडकर ने जब लिखा था तो उसमें कुर्मी, अहिर, गणदिया, कोरी, पासी, धोबी, नाऊ, चमार, केवट, मल्ला, चाई, बसवर, मुसलमान, पंडित, ठाकुर के लिए नहीं बनाया था। जो भारत के लोग हैं, कन्याकुमारी से दिल्ली तक, आसाम से कांडला तक जो भारत की सीमा है, 6 लाख गाँव में बसने वाले जो भारत के लोग हैं, उनके सबके लिए, सबके हित की बात को ध्यान में रखते हुए सबको बराबर का अधिकार, वोट का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिला करके ये साबित कर दिया था कि हम जातवादी नहीं हैं, हम मानवता परक समाज की संरचना
रचना के लिए काम करेंगे और हमारे देश की जो किताब है जिससे हमारा भारतीय लोकतंत्र जो दुनिया का अनूठा लोकतंत्र है वो संचालित हो रहा है, उससे बड़ी पुस्तक देश दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं वक्त रहते मोदी को संभल जाना चाहिए और कान में रुई खोसे हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। मैं उनकी बड़ी तारीफ करता था, 7 साल तक मोदी की तारीफ किया, जोगी की भी तारीफ करता था, लेकिन आज की तारीफ में इनके कर्म तारीफ करने लायक नहीं रह गए हैं कि नरेंद्र मोदी और जोगी की तारीफ अग्नु कुर्मी का बेटा रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाला करे। समय रहते अभी भी समय है। मोदी को वकीलों से भारत में टकराने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगी। पीएम मोदी खुद बने, तो इस बार जैसा कि लोगों का कहना है कि मोदी जी को हम लोगों ने बनाया, मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे अगर अधिवक्ता बिल पेश होता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा और बताएं। तो जो भी वकीलों से भिड़ेगा, जो भी अधिवक्ताओं से भिड़ेगा, उसका अंत होगा, उसकी सरकार का अंत होगा और वो लौट के हुकूमत नहीं आएगी। ये दाढ़ी वाला बुद्ध की तपोस्थली से बोल रहा है जिसने हमेशा 50 साल में यह बात दिया है कि दुनिया में इंसानियत और मानवता का राज सुप्रीम होगा। इंसानियत सुप्रीम है, मानवता सुप्रीम है। ये जितने लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई पूछो ना कोई से, सब मनई दिखाते हैं, तो काहे पूछियो तू के हो? जब देखा तो आंखी से तो किसी को क्यों पूछ रहे हो? ये हुई इंसानियत, ये हुआ भारत और ये हुआ भारत की सभ्यता। जो भारत का सनातन बोला जाता है उस पर भी सुन लो। सनातन माने है मानवता भय, इंसानियत भय। सनातन माने शुरुआत, मनाई पैदा हुआ तब तो दुनिया चली। ये हुआ, सही व्याख्या नहीं कर रहे, उसको बजाऊ बात करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और देश और समाज के तोड़ने वालों को देश की जनता आने वाले दिनों में बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, हुकूमत का अंत हमें दिखाई दे रहा है कि लौट के हुकूमत न जोगी बुलडोजर वाले ही है और न मोदी ही है। हमें लागत है ये आखिरी हुकूमत है, इसलिए वकील से भिड़ गए हैं। अधिवक्ताओं से भिड़ना नहीं चाहिए। अधिवक्ताओं को आप कुछ देते नहीं हो, हमारे लिए एक पैसा नहीं देते हो। हमने सुझाव दिया था प्रधानमंत्री जी को कि जिला लेवल पर 3 स्तर 3 कैटेगरी बनाओ, सरकारी खजाने में रुपया जमा हो। 1 लाख पहले नंबर के लोगों को तनख्वाह माहवारी मिलनी चाहिए, 75,000 सेकंड पर, 50,000 थर्ड पर। कोई बेकार ना है, जो कल आया है 2 साल का ट्रेनिंग होने के बाद 50,000 उसको मिलना चाहिए। वो कोई शिकायत नहीं करता तो गवर्नमेंट का गुणगान किया जाता है। गवर्नमेंट को देना लेना एक पैसा नहीं है और खाली और बूसट उतरवा लेना है, काली कोट भी उतरवा लो और बोले पे पाबंदी लगा लो। ये मौलिक अधिकार का हनन कर रही है केंद्र सरकार, और मौलिकता का हनन करने वाली सरकार। एक लाइन में कह देना चाहता हूं, शासक अगर ईमानदार हो तो डिक्टेटर अच्छा है, लेकिन शासक अगर बेईमान हो तो डिक्टेटर सबसे खतरनाक होगा, मुल्क को समुद्र में डुबो देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मोदी को सावधान करते हुए दाढ़ी वाला रामचंद्र कहता है कि इंसानियत के मार्ग पर चलो, मानवता की बात पर चलो। आपका जलवा था, आपका जलवा फिर हो सकता है, लेकिन ये भेदभाव पैदा करके अब लोग आपको बिल्कुल तिलांजलि देना चाहते हैं। अभी भी समय है सुधरने का। और नहीं तो एक शेर है कि वक्त तो आया तो यारों ने साथ छोड़ दिया। यह हाल मोदी के साथ होने जा रहा है, जोगी के साथ। वक्त आया तो यारों ने साथ छोड़ दिया, कदम कदम पर सहारों ने साथ छोड़ दिया। और फलक के चांद मोदी जी सितारों की बात क्या करूं, जो दाहिने बाएं तोहरे बैठत हैं, जो दाहिने बाएं हमरे बैठत रहे वह साथ छोड़ दी ही नहीं है, और तोहरे जो दाहिने बाएं बैठत हैं वह साथ छोड़ दे है। हड़ताल जैसे कि अधिवक्ताओं ने जारी किया है जनपद श्रावस्ती सहित पूरे भारत में, क्या आपकी राय प्रकट करेंगे? अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। जिस प्रकार से अधिवक्ता हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ता रहा है आज़ादी से लगा करके, और देश के समुचित विकास में और देश को हमेशा एक तरीके से न्याय दिलाने का काम अधिवक्ताओं ने किया है, परंतु आज की सरकार ने इस तरीके से बिल ला करके और अधिवक्ताओं को बांध करके एक तरीके से बंधुआ मजदूर बना करके काम करने की व्यवस्था बनाई है, जो अधिवक्ता किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं करेगा। और जो अधिवक्ता इस देश की संपूर्ण जनता, 140 करोड़ जनता की न्याय के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार का अन्याय हो। केंद्र सरकार और जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री महोदय, इन लोगों को इस बात को समझना होगा कि यदि इस बिल को उन्होंने वापस नहीं लिया, स्वतंत्र रूप से अधिवक्ताओं को न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं रखा गया, इनको बांध करके न्यायिक प्रक्रिया को दूषित करने का कोशिश किया गया, तो ये उनके लिए, उनकी सरकार के लिए, उनके लिए आखिरी कील साबित होगा। और ये अधिवक्ता समाज
यदि पूरी तरीके से आंदोलित हो करके सरकार के खिलाफ खड़ा होगा तो न सरकार रहेगी न सरकार वाले लोग रहेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि तत्काल इस बिल को वापस लेकर के और हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को तुरंत सूचित करना चाहिए, जिससे हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा जो है कार्य करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष है। तो देखते रहे विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।